सत श्री अकाल दोस्तों। हमारे देश में त्योहार हो, शादी हो, किसी को गिफ्ट देना हो, कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट करना हो और भारतीय गृहिणियों को अपनी जमा पूंजी से कुछ खरीदना हो तो सबसे पहला ख्याल आता है सोने का और उससे बने आर्टिकल का। भारत के लिए सोना सिर्फ एक धातु ही नहीं बल्कि हमारे इमोशन, हमारे जीने का तरीका और हमारी रोजमर्रा के पहनावे में सोना यानी गोल्ड बहुत बड़ी वैल्यू है। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से सोना फिर सुर्खियों में है। सोना सभी इंसानों की पहली पसंद क्यों रहा? फिलहाल इसकी बढ़ती कीमतों की वजह क्या है और इस चमकीले सुनहरे मेटल का फ्यूचर क्या होगा? आइए जानते हैं। सोने का इतना कीमती होने की कई वजहों में एक बड़ी वजह यह भी है कि धरती पर अभी तक इतना ही सोना है कि पूरी दुनिया का सारा सोना पिघलाकर एक बड़ी सिल्ली बनाई जाए तो वह सिर्फ एक 21 मीटर के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के वर्गाकार कमरे में समा जाएगा। पिछले करीब 5000 सालों में इंसान धरती से इतना ही सोना निकाल सका है। सोना धरती पर कहां से आया, इसे लेकर भी वर्ल्ड के साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरीज हैं। करोड़ों साल पहले बड़े बड़े तारे अपनी ही ग्रेविटी के वजह से खत्म हुए। इससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रॉन तारे बने और जब ये न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराए तो एक बड़ी एटॉमिक घटना हुई जिसे किलोनोवा कहते हैं। इस टक्कर में सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसे हैवी मेटल बने और स्पेस में बिखर गए। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यह एक पिघला हुआ आग का गोला थी। धरती की ग्रेविटी के कारण ही सोना धरती पर आया। करीब 11,000 साल पहले इंसानों ने पहली धातु के रूप में कॉपर यानी तांबा खोजा था। उस वक्त तक इंसान ने जो औजार और बर्तन बनाए थे वो पत्थर और हड्डियों के थे। वक्त के साथ धीरे धीरे इंसान ने समझा कि कॉपर से औजार और बर्तन बनाना ज्यादा आसान है। उसके बाद इंसान ने गोल्ड की खोज की। शुरू में इंसान को सोना एक आम सुनहरा चमकीला पत्थर लगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि अन्य मेटल से ये कहीं बेहतर है। इसके सुनहरी रंग, सुंदरता और इसकी दुर्लभता के कारण इससे आभूषण, धार्मिक वस्तुएं और अपने एम्पायर के प्रतीक के रूप में इसे यूज किया गया। सबसे पुराना सोने का आभूषण लगभग 4500 बीसी का पाया गया, जो कि बुल्गारिया के वर्ना नेक्रोपोलिस में है। यहाँ एक इंसान को गोल्ड ज्वेलरी के साथ दफनाया गया था। इसे गोल्ड का सबसे पुराना इस्तेमाल माना गया। माना जाता है कि 6000 बीसी में मिस्र के लोगों को नदियों और घाटियों से सोना मिला। करीब 3000 बीसी में मिस्र के लोग सोने को सूर्य का मास मानते थे। इनके लिए सोना दिव्यता का प्रतीक माना जाता था। मिस्र वासियों को सोने से इतना प्यार था कि करीब 3300 साल पुरानी तूतन खामेन की कब्र को जब 1922 में खोजा गया तो इसमें सोने का ताबूत और मुखौटा मिला। यानी तब गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जा रही थी और यूज की जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा अपने चेहरे की स्किन को निखारने और खूबसूरत बनाने के लिए अक्सर सोने का मास्क पहनकर सोती थी। दुनिया का सबसे पहला सोने का सिक्का 700 बीसी में लीडिया में बनाया गया। रोमन साम्राज्य में 100 बीसी में ओरियस नाम के सोने का सिक्का चलाया। तब यह विश्व की सबसे महंगी करेंसी थी। लगभग 100 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के सिक्कों से प्रभावित होकर भारत के कुषाण वंश के राजा विम किडविसेस ने अपना पहला सोने का सिक्का चलाया, जिस पर भगवान शिव का चित्र उकेरा गया था। इंसान गोल्ड के लिए इसीलिए भी अट्रैक्ट होता है क्योंकि गोल्ड को आसानी से नई डिजाइन और कोई भी शेप दिया जा सकता है और ये बाकी मेटल से ज्यादा चमकदार है, जिसमें कभी जंग नहीं लगती। जबकि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम एक टाइम पीरियड के बाद अपनी चमक खोने लगते हैं, लेकिन सोने में कभी ऐसा नहीं होता। अगर धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो रामायण और महाभारत काल के हिंदू धर्म ग्रंथों में भी सोने का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में हिंदू धर्म के त्योहारों और शादियों में सोने की इंपॉर्टेंस बताई गई है। बाइबल में भी गोल्ड का जिक्र 400 बार हुआ है। इस्लाम की कुछ हदीसों में भी सोने का जिक्र हुआ है। इसमें मुस्लिम पुरुषों को गोल्ड की ज्वेलरी पहनने की भले ही मनाही हो, लेकिन महिलाएं गोल्ड की ज्वेलरी पहन सकती हैं। अब आइए गोल्ड से जुड़े कुछ मजेदार बातों को जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 10 ग्राम सोने से 25 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इस तार की मोटाई सिर्फ 5 माइक्रोन्स होगी। सोने की स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.3 है। यानी किसी एक बोतल में 1 किलो पानी आता है तो उसी बोतल में 19.3 किलो सोना आ जाएगा। सिर्फ 30 ग्राम सोने की डली खोजना 5 कैरेट का डायमंड खोजने से ज्यादा रेयर है। 1 टन गोल्ड अयस्क से महज 5 से 8 ग्राम शुद्ध सोना ही निकल पाता है। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से अब तक कुल 1,87,200 टन सोने को धरती से निकाला जा चुका है।
भारत में कर्नाटक के रायचूर जिले की हट्टी माइन से मिले कुछ सोने के टुकड़ों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 200 ईस्वी के हैं, यानी भारत में 1800 साल पहले सोने की माइनिंग होती थी। मजेदार बात यह है कि भारत में सोने की कुछ ही खदानें रहीं, पर फिर भी भारत सोने की चिड़िया बना। भारत अलग अलग सभ्यताओं से व्यापारिक रिश्ते रखता था और लंबे समय तक मसालों और सिल्क का निर्यात करके भारत में सोना आयात होता था, जिससे भारत में कभी भी सोने की कमी नहीं रही। भारत के घर घर में इतना सोना था कि सोने के सिक्कों को गिना नहीं जाता था, बल्कि तौल कर रखा जाता था। प्राचीन काल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 7 बार लूटा गया। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने अपनी बाकी सारी लूटों से 80 गुना ज्यादा सोना तो सिर्फ अकेले सोमनाथ मंदिर से ही लूट लिया था। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली से इतना सोना लूटा कि पर्शिया की जनता को 3 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ा। शाहजहां के टाइम में मुगलों ने सोने का एक सिंहासन तख्ते ताउस बनवाया, जिसमें 1 लाख तोला यानी करीब 1166 किलो सोना लगा हुआ था, जो आज की कीमत के हिसाब से करीब करीब 14 अरब 46 करोड़ का होता है। तारीख 24 जनवरी 1848। अमेरिकी नदी के पास जेम्स मार्शल एक लकड़ी की मिल बना रहा था। उसे पानी के बीच सुनहरे रंग के चमचमाते छोटे छोटे टुकड़े दिखे। उसने उसे अपने मालिक जॉन सटर को दिखाया, तो पता चला ये सोना है। यह खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते हजारों लोग सोना निकालने के लिए कैलिफोर्निया पहुंचने लगे। इन्हें 49ers का नाम दिया गया, क्योंकि 1849 में ही इसने जोर पकड़ लिया था। शुरुआत में लोगों ने नदी के आसपास ही सोने को छान कर निकाला, फिर जमीनी खुदाई भी करने लगे। कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान एक छोटे से एरिया में हजारों की भीड़ जमा हो गई और कई नए नए शहर बने। इन्हीं सब में सैन फ्रांसिस्को सबसे मशहूर शहर बना। 1848 में इस जगह जहां सिर्फ 1000 लोग ही रहते थे, वहीं करीब 2 साल में तो वहां 25,000 से भी ज्यादा की आबादी बस गई। गोल्ड रश के दौरान इस इलाके में होटल, कपड़े और खुदाई के इक्विपमेंट का बिजनेस चल पड़ा। 1855 आते आते तक ज्यादातर सोना इन 49ers ने निकाल लिया था, जो करीब करीब 3,40,000 किलो सोना था। कैलिफोर्निया गोल्ड रश सिर्फ सोने की खोज और खनन की ही कहानी नहीं थी, बल्कि इसने अमेरिका के इतिहास को नया जन्म दिया। अब सवाल यह है कि धरती से कितना सोना अब तक निकाला जा चुका है और कितना बचा है। सिर्फ 2017 की बात करें तो पूरी दुनिया की खदानों से 36,55,000 किलो सोने को निकाला जा चुका है, जो पिछले 8 सालों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हेना ब्रेनस्टेटर के मुताबिक खदानों से होने वाली सप्लाई भले ही कम हुई हो, लेकिन सोना अब खत्म हो जाएगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक करीब 50,000 टन सोना अभी भी धरती में रिजर्व है। हालांकि भविष्य में कुछ नए रिजर्व मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि अंतरिक्ष से सोना क्या सिर्फ धरती पर ही आया? जवाब है नहीं। धरती के अलावा सोना अंटार्कटिका, समुद्र के नीचे और यहाँ तक कि चांद पर भी मौजूद है, लेकिन उसे निकालना और वहां से लाना किफायती नहीं होगा। भारत में इस साल अब तक सोने का भाव लगभग 76,000 रुपए से 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी करीब 65% तक बढ़ चुका है। अगर पिछले 20 सालों की बात करें तो सोने के भाव में लगभग 18 गुना तेजी देखी गई। 2025 में भारत में सोने की कीमतों में बहुत तेजी हुई, जो साल की शुरुआत से अब तक 65% तक बढ़ी है। नवंबर 2025 तक 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। अब आते हैं भारत में सोने की कीमतें बढ़ने के मेन रीजन क्या हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कोविड-19 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती की। लोगों ने अपना पैसा निकालकर गोल्ड में निवेश शुरू कर दिया। इससे सोने की कीमतों में उछाल आया। दुनिया में युद्ध और अन्य राजनीतिक तनावों के समय सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है। इससे सोने की मांग बढ़ती है, जिससे कीमतों में उछाल आता है। एक कारण इंडियन करेंसी का कमजोर होना भी है। जब रुपया कमजोर होता है तो डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य कम हो जाता है। इससे सोने का आयात अधिक महंगा हो जाता है, जिससे भारत में सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत जैसे देश में त्योहार जैसे दिवाली और शादी के मौसम में सोने की खरीदारी की भारी डिमांड होती है। यह बढ़ी हुई मांग कीमतों को ऊपर धकेलती है। हालांकि जब तक गोल्ड से कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता, तब तक कस्टमर और इन्वेस्टर्स की ओर से गोल्ड की डिमांड बनी रहेगी। इन्हीं कुछ रीजंस ने सोने को पिछले कुछ ही सालों में 40,000 रुपए से 1,40,000 रुपए तक पहुंचा दिया। हालिया रुझानों की देखें तो हो सकता है अगले कुछ महीनों या सालों में सोने की कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। तो ये थी प्राचीन काल से आज तक सोने पर की गई रिसर्च। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके सामने लाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोस लाएं तो सबसे पहले आपको पता चले। इस वीडियो के बारे में कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे एक नए नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।